रास्ता घने जंगल की तरफ जाता है। इस तरफ इतने दरख्त हैं कि हजारों लोगों का लश्कर भी छुप सकता है। उस्मान दरख्तों को ढाल बनाकर फरार हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो उसके काम आने वाले सारे जंगल को आग लगा दूंगा और राख से उसकी हड्डियां निकाल लूंगा, लेकिन भागने नहीं दूंगा उसे। आ जाओ। और हाँ, देखो वो पीछा कर रहे हैं या नहीं। जी देखता हूं मैं। सरदार, वो ज्यादा दूर नहीं है और तादाद में भी ज्यादा है। लगता है कि बाज़ंतीनी और मंगोल इकट्ठे आ रहे हैं। हम जा क्यों रहे हैं सरदार? क्यों ना हम अपनी तलवारों के जरिए इनसे अपने शहीदों का इंतकाम लें। रुको, उसके लिए भी अकल से काम लेना होगा। कोई तदबीर इख्तियार करेंगे पहले, उसके बाद ही कोई हरकत करेंगे। वो लोग तादाद में ज्यादा हैं फिलहाल। वो लोगान को ऐसी जरब लगाऊंगा मैं कि आवाज उल जाए तो हान को सुनाई देगी। इंशाल्लाह हुजूर। हुजूर, आपके जहन में क्या चल रहा है? दीवान में जाकर बात करेंगे। कायोमास सरदार, तुम लोग जाओ शुमाल की तरफ से और हम जुनूब की तरफ से जाएंगे। जो आपका हुक्म। जो हुक्म हुजूर। वो लोगान को उलझाएंगे और कबीले में मुलाकात होगी। तुम लोगों की जिम्मेदारी थी कि वहां की निगरानी कर सको, और क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, कुछ भी नहीं। और लुकास को उसने मार दिया, तो जिंदा रहने का हक तो तुम लोगों को भी नहीं है। आज के बाद अकल से जिसने काम नहीं लिया या गलती की, माफी नहीं मिलेगी। गलती की सजा सिर्फ मौत होगी। याद रखें ये सब। हमारा मकसद सिर्फ इंतकाम लेना है। उस्मान से इंतकाम लिए बगैर हम हरगिज़ सुकून से नहीं रहेंगे। अरिस्तु, लुकास को उस्मान ने मार दिया है। ये पैगाम जल्द अज जल्द शहंशाह तक पहुंच जाना चाहिए। जो हुक्म मोहतरमा। मैं जानती हूं कि शहंशाह लुकास की मौत होने पर इस जगह को जहन्नुम में तब्दील कर देंगे। हमें भी अपनी तैयारियां इसी के मुताबिक करनी होंगी। उस्मान, तुम्हारी नस्लें बर्बाद करके रख दूंगी मैं।
अल्तुगा, क्या पता चला तुम्हें? उस्मान बेड़िए की तरह अकल इस्तेमाल कर रहा है। 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं वो लोग। हमें भी तकसीम करना चाहते हैं, अपना सुराग गंवाना चाहते हैं। ताकत क्या होती है मैं उसे बताऊंगा। तुमसे हर बात का इंतकाम लूंगा उस्मान। सिपाहियों, बाज़ंतीनी सिपाहियों, पूरे जंगल को आग लगा दो। ऊंचे लंबे दरख्तों को जड़ों से निकाल फेंको और उस्मान का पता लगाओ। जल्दी जाओ, फैल जाओ। हम कबीले जा रहे हैं, मालूम नहीं उस्मान कहां हमला करते। आ जाओ। उस्मान सरदार आ गए। उस्मान सरदार आ गए। शुक्र है अल्लाह का, बाबा और भाई आ गए। शुक्र है सही सलामत लौट आए ये लोग। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपने गद्दारों को सजा दे दी होगी जनाब। मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे कबीले की ख्वातीन, अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी सरजमीनों को खून से तर करने वाला, हमारी असीम शान रियासत को जड़ से उखाड़ने का ख्वाब देखने वाला और मेरी पोथी को जान से मारने वाला बाज़ंतीनी कमांडर लुकास आज अंजाम को पहुंच चुका। वो जिसका हकदार था उसे वही मिला। तुर्कों के कदमों से लरस जाने वाली और अपना खून देकर हासिल की गई ये सरजमीन हमें धोखा देने वालों और गद्दारी करने वालों के लिए, तुर्कों के दरमियान इत्तेहाद बर्बाद करने वालों के लिए कब्रिस्तान साबित होगी। इंतकाम की धार से तेज की गई तलवारें कुफार के सिरों के अंदर बेवस्त होंगी दहकते अंगारों की तरह। है लोगों, तुम सब ये बात जान लो, ये पूरी दुनिया हमारे क़याम नौ की उम्मीद लगाए बैठी। अब इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते को रहबर बनाकर इंतहाई बेदर्दी से रौंदे जाने वाले निजाम को जिंदा करके रहेंगे। तुर्क कभी गिरता नहीं है, टूटता नहीं है। ये पूरी दुनिया अब जल्द जान जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उस्मान सरदार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस काफर लुकास की मौत की इत्तला हर शख्स को दे दी गई है सरदार, और यह है जाबाज जो रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। खुश रहिए। तमाम सरदारान को खैमे तक पहुंचाइए। जो हुक्म हुजूर। कैसी हो तुम होलोफेरा? तुम कुछ थकी हुई लग रही हो। नहीं, ठीक हूँ मैं। जब जब आप लौट कर आते हैं तो हर बार जिस कदर खुशी होती है उसका अंदाजा नहीं है आपको अरहान। और ये खुशी तुम्हारी आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर जाती है। तुम अंधेरी रातों में सितारा बनकर मेरे रास्ते को रोशन करती हो और जानती हो मुझे
खुद तक ले आती हो होलोफेरा। एक वक्त था जब दुख से दिल शिकस्ता थे हम, लेकिन आपकी मोहब्बत ने हर दुख मिटा दिया। आपको कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा। शुक्र है कि अब तन्हा नहीं हूं मैं। अब मिलकर इंतजार करते हैं हम दोनों। जानता हूं मैं ये बात। मेरे पीछे मेरा रास्ता देखने वाले लोग मौजूद हैं। जब तुम लोग मेरे पीछे हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा लौट कर आऊंगा होलोफेरा, हमेशा। तुम बताओ मुझे, ये जो बहादुर मेरी औलाद है तुम्हारा साथ अच्छे से निभा रहा है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन साथी है ये मेरा, मगर आप ही की तरह ये भी चैन से बैठने वालों में से नहीं है। देखो तो जरा। परेशान मत हो, गोंजा ख्याल रखती है। गोंजा खातून। शुक्रिया हर वक्त होलोफेरा का ख्याल रखने के लिए। आपका ये एहसान हम नहीं अदा कर पाएंगे। आप साथ हैं इस कबीले में। मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरा जहन बेफिक्र रहता है। बहुत शुक्रिया। होलोफेरा बहन है मेरी, और आपका बच्चा मेरा भांजा हुआ। इस हालत में होलोफेरा का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और वैसे भी इसके डर और खौफ को मुझसे बेहतर कौन समझ पाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। सलामत रहे। तुम्हारा भी शुक्रिया। चलो आओ होलोफेरा। दुआ है मेरा बच्चा चैन से सो रहा हो। मेरी गोंजा, मेरी प्यारी, हमारी औलाद का कातिल हमारी खुशियों को गम में बदलने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया है। वो जरूर जहन्नुम का ईंधन बनेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें पहुंचाए गए हर दुख से 1000 गुना ज्यादा तकलीफ होगी उसे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब तुम अपने दिल को मजीद उदास नहीं करोगी। हमें मजबूत बनना होगा। अल्लाह हमें भी बहुत जल्द औलाद की नेमत से नवाजेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अलाउद्दीन अली, इंशाल्लाह। मेरी जान। उस्मान कैसे बचकर निकल गया तुम लोगों से, इतने आदमियों के होते हुए? जाने कैसे दिया? तुम कैसे नाकाम हो गए? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? हाँ, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। तीर कमान से निकल गया है उलूगान। आज के बाद मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं। मुझे बस किसी तरह इंतकाम लेना है उससे। उस्मान और उसके सिपाहियों की हिम्मत और बढ़ चुकी है। अगर हम इस तरह आपस में लड़ेंगे तो वो हमें आसानी से मार देगा। क्या हुआ? डर लग रहा है तुम्हें? हाँ? जान के लाले पड़ गए हैं? मुझे उस्मान से कोई खौफ नहीं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है अलबाई। उस यूसुफ पर भरोसा करके हम लोग जाल में फंस गए। और इस औरत के जासूस की वजह से भी। मेरे जासूस ने हरगिज़ धोखा नहीं दिया।
आखिरी बार तंबी कर रहा हूं मैं। अगर अब कोई भी गलती हुई तो तुम सबके सर यहां मेरे कदमों में होंगे। जल्द से जल्द उस्मान को तलाश करना होगा, वरना तुम तीनों को एक ही कब्र में दफन करूंगा। अपने सरदार का मुझे पता बता दो भाई। चलो बताओ वो कहाँ है। छोड़ दो मेरे बाबा को। तुम कैसे भाई हो? मत मारो मेरे बाबा को। मुझे पता बता दो भाई। उस्मान कहाँ है बता दो मुझे, ताकि अपने बेटे के सामने मारे जाने से बच जाओ। चलो बताओ। खाल खींच लो तो भी नहीं बताऊंगा। आज लुकास, कल ओलोगान, सब मारे जाएंगे एक एक करके। उस्मान साहब अपने दुश्मनों को जहन्नम भेज के ही रहेंगे। उस ओलोगान का जो भी साथ देगा, सब के सब एक एक करके राख हो जाएंगे। और तुम भी। देखो, बता दो मुझे, तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है। अगर बता दोगे तो बच जाओगे, वरना वरना क्या होगा? तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। चलो मार डालो मुझे। उस बदबख्त आदमी की खिदमत के लिए मार डालो अपने भाई को। यही तो तुम्हें सेब देता है। गाजी, अपने बाप को होश में लाओ, मुंह खुलवाओ, वरना कल तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। मुकद्दस बाबा के रूह की कसम खा के कहता हूं, मार डालूंगा। आ जाओ। बाबा, गाजी, बाबा, बाबा, अगर तुम दोबारा आए यहाँ तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरा शेर बेटा। बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मेरे बेटे। बाबा ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। इस सब के दौरान कई गद्दार और बेशुमार दुश्मन हमारा मुकाबला करने के लिए खड़े हुए, और हमेशा उन्हें ही कामयाबी हासिल हुई जो हक की राह के साथ जुड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार। अल्लाह का शुक्र है सरदार। अब हमारा हदफ वाज़ेह है, अपनी रियासत पर छाए हुए स्याह बादलों को दूर करेंगे। मंगोलों से हासिल किए गए हथियार, यूसुफ सरदार के हमें फराहम करदा सिपाही हमारे कबीले और कायों की आजादी के ताले की कुंजी साबित होंगे। हुजूर, हथियार और सिपाही तो मौजूद हैं, लेकिन कबीले पर हमले के लिए काफी होंगे या नहीं, ये नहीं पता। नहीं, कुफार की सोच के मुताबिक तो हम बिल्कुल हमलावर नहीं होंगे। साउथ की तरफ जाएंगे। कायों की कयाम नौ की चिंगारी साउथ में रोशन की जाएगी सबसे पहले। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो फिर दुश्मन को यह लगेगा कि हम कबीले पे हमला कर रहे हैं सरदार। तो फिर हमें करना क्या होगा सरदार? मंगोलों की तवज्जो कैसे हटाएंगे? अलाउद्दीन और खान अपने सिपाहियों को लेकर दो हिस्सों में तकसीम होकर मंगोलों के ठिकानों पर हमलावर हो जाओगे। इस तरह ओलोगान और बाजंतीनियों को लगेगा कि हदफ कबीला है,
और वो दिफा की तैयारियां शुरू कर देंगे और शायद वहां से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं बोरान और सिपाही हम मिलकर माजी में बंद कर दी जाने वाली और साउथ को जाने वाली छोटी छोटी खुफिया सुरंगें खोलने की कोशिश करेंगे और आप लोग ये काम अंजाम देकर हमारे पास लौटोगे। जो हुक्म सरदार। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अब आप जा सकते हैं। फातिमा खातून, फातिमा खातून, मरियम, हमारे लिए शरबत बनाया गया है, सोने से पहले पी लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर पी लेते हैं। क्या हुआ बाला, क्या सोच रही हो? लुकास मर चुका है, अब वो लोग और खतरनाक होंगे। क्या ठीक किया हमने? जो हुआ अच्छा हुआ हमारे लिए, और ये होने से लोगों की हिम्मत बंधी है, एतबार कायम हुआ है। आप पर से अवाम और सिपाहियों का भरोसा एक लम्हे के लिए नहीं उठा। आपने जो भी किया वो सब उन्हीं के लिए तो किया है। चाहे कोई बच्चा है या जवान है, हर कोई ये बात जानता है। वो तो है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वैसे तुम्हें हमारी नाकामी का खौफ नहीं सताता? हाँ? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती। उस्मान सरदार के खातून होने का मतलब क्या है, आप कभी नहीं जान सकते। क्या है बताओ, मुझे जानना है। बहुत ही वाज़ेह है ये। ना तो किसी मुसीबत का खौफ है, ना दुश्मन का। यकीन है मुझे कि उस्मान के हाथ खून में लथपथ ही क्यों ना हो चाहे, अगर आने का वादा किया है तो वफा करेंगे। चाहे कुछ हो जाए, कैसा ही हाल क्यों ना हो, जरूर पहुंचेंगे। ना मुझे, ना औलाद को, ना रियासत को छोड़ेंगे कभी। ओह, क्या बात है आपके उस्मान की। ऐसा ही है, आप कभी मेरी नजरों से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। बाला, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे होते हुए तुम ये सारे काम अकेली करती रहो? हा? थक जरूर गई हूं, मगर हिम्मत खत्म नहीं हुई मेरी। खैर, ये तो रोज का काम है मेरा। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कुछ देर यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। काश कि कभी तुम खुद को मेरी नजरों से देख सकते हैं। कैसी हूँ बताइए? आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम वो पहाड़ हो जो मेरी ढाल है, मुश्किल दौर में मेरी पनाहगाह है। मेरा सूरज, मेरा चांद, दिन हो रात हो तुम, मेरा दिल हो तुम बाला। तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं समझा।
कभी नहीं। हाथों में तलवार थामकर जब मैं कुफार के सामने मैदान में उतरता हूं, तब भी तुम मेरे दिमाग में होती हो। ओह मेरी जान, मेरी खातून, हमारी शादी होने से लेके अब तक मुश्किलात से ही गुजरी हो। ये हसीन आंखें ऐसे ही नम रही। आपने जितना कुछ झेला है आज तक, उसके सामने ये आंसू कुछ भी नहीं। आपके साथ जीने की तो मैंने कसम खाई है। अल्लाह कभी आपको मुझसे दूर ना करे। आप मेरे साथ हैं तो हर चीज पर राजी हूं। आप यहां नहीं होते तो जैसे आग में जलती हूँ, राख हो जाती हूँ उस्मान। ओह मेरी प्यारी बाला, देखो बात सुनो। ऐसा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी कबूल होने वाली दुआ हो। हर बोझ हल्का हो जाता है तुम्हारी हमराही में। ओह अल्लाह हमें हमेशा एक साथ रखे, दूर न करे तुमसे। इंशाअल्लाह उस्मान, इंशाअल्लाह। बाबा उठे, हमें निकलना होगा। चले आए। हम जरूर यहां से निकलेंगे बेटे। तुम्हें पता है जरकुदाय नहीं मर सकता। बिला वजह की उम्मीदें मत बांधो जरकुदाय। यहां से भागना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। पीछे हो जाओ गाजी। फरार तो जरूर होंगे। ये जगह तुम लोगों का वतन नहीं कब्रिस्तान बनेगा। तुम्हारी सख्त जान रूह से ये उम्मीद खींच कर निकाल लूंगा, एक दिन के लिए भी खुश नहीं हो पाओगे। तुम्हारा बेटा गाजी तुम्हें एक गद्दार के रूप में याद करेगा, एक मंगोल की जिंदगी जिएगा। सिपाहियों उठा लो गाजी को। छोड़ दो से। बाबा छोड़ो मुझे। गाजी 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 मार डालूंगा, कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ दो मेरे बेटे को वरना बहुत पछताओगे तुम। गद्दार की जिंदगी जीते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है जरकुदाय। बाबा 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 नहीं नहीं, मेरे बाबा बाबा नहीं, छोड़ो मुझे। बाबा 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 मार डालूंगा मैं तुम्हें। नहीं नहीं नहीं। गाजी गाजी बाबा गाजी गाजी अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? नहीं मेरे अल्लाह, नहीं मेरे अल्लाह, नहीं। मेरे शौहर और मेरे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए, उन्हें कुछ ना हो, कभी भी ऐसा ना हो, मेरे शौहर ने कोई नुकसान ना हो, उन्हें कोई तकलीफ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे इनसे कभी महरूम ना करना।
खाला को मेरा पैगाम भेजना, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ये उन्होंने ही दिया है। पोएना, मुझे पता था कि तुम आओगी। उस्मान को हमले का इल्म कैसे हुआ मैं अब भी नहीं जानती, लेकिन मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने खानदान के कातलों को बचाकर अपने माँ बाप से गद्दारी करने वालों में से नहीं हो मेरी बेटी। जानती हूँ मैं पोएना, तुम्हारे दिल में भी अपने माँ बाप के कातिलों के लिए नफरत भरी हुई है। याद रखो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। सूरज तुलू होने के बाद बाला को नहर के किनारे ले आओ, मुझे तुम पर भरोसा है। आपको मुझ पर भरोसा है खाला, मगर मैंने आपसे गद्दारी की, अपने खानदान से, आपसे और अपने इंतकाम से गद्दारी की, मगर मजबूर थी मैं। जान का कर्ज चुकाना था मुझे। सूरज तुलू होने के बाद बाला को नहर के किनारे ले आओ, मुझे तुम पर भरोसा है।